Good morning students, welcome to the class. I am your English teacher and today I am going to teach you poem number 2, My Good Right Hand. So students, this poem is written by Charles Mackay. Students, he is a Scottish poet. So students, in this poem he tells that poem is related with the common theme of poverty and the way how it can be removed. जो आपकी गरीबी है वो कैसे हटाई जा सकती है. When the poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him. No one come to help him. He found only a lip sympathy from them. The poet thinks that trusting the other people is like building a castle on sand. Therefore, he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. With this realization, his courage returned in him. He overcomes his sorrows and soon becomes prosperous. His hard work lifted him up from sorrow and pain. सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है, इसको मैंने बता दिया. अब हम लाइन टू लाइन टेक्स्ट पे चलेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू लाइन टेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द माई गुड हैंड राइट हैंड. अब जो माई गुड राइट हैंड है, इसमें ये एक तरीके का इसमें लिटरेरी टर्म्स यूज़ करी गई है. ये कि इडियम्स की तरह है कि मेरा गुड है राइट हैंड, यानी माई हार्ड वर्क, माई कॉन्फिडेंस एंड माई सेल्फ अवेयरनेस, कि मतलब मेरा खुद का हार्ड वर्क. तो यहाँ पे इसको नाम दिया है माई गुड राइट हैंड, यानी मेरा सीधा हाथ. I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their girl. So in this paragraph, the poet want to say that when I fell in grief, जब मैं दुख में पड़ गया था और मैं कंप्लेन करने लगा था, I began to complain. I look for a friend. I am look for some friend who help him. But I sought in a vain, but I couldn't find him helpful. Companions were shy, और जो मेरे companions थे वो मुझसे कतराने लग गए थे, शाई करने लग गए थे. जो मेरे साथ रहते थे, किस लिए कतराने लग गए थे? हेल्प करने के लिए. एंड माई एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित लोग थे वो उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे. दे गिव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड दे गॉड. अब जो उन्होंने मुझे काउंसिल दिया था, उन्होंने जो हेल्प दी थी, दे ओनली गिव मी लिप काउंसिल, मतलब उन्होंने सिर्फ उनको मतलब हेल्प जो दी थी खाली मुंह से दी थी, और वो अपना ग्रेडेड देयर गोल्ड, यानी वो अपना सोना नहीं देना चाहते थे, यानी मेरी किसी भी तरीके से पैसों से मदद नहीं करना चाहते थे. लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड. अब मैंने कहा कि लेट देम गो, उनको जाने दो. मैंने खुद से अपने हाथ से कहा. आई हैव फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास एक फ्रेंड है जो कि मुझे क्या करेगा? लिफ्ट करेगा, ऊपर उठाएगा, हेल्प करेगा. वॉट एवर बी टाइड, यानी जो भी टाइड बोलते हैं, जो भी जवार होता है वो, जो यानी जो समुद्र में जवार उठता है. तो यहाँ पे कि जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें ये जो मेरा गुड राइट हैंड है, यानी मेरा जो हार्ड वर्क है, मेरा कॉन्फिडेंस है, डेट हेल्प मी, मेरा जो अपने ऊपर ट्रस्ट है वो मेरी हेल्प करेगा. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड. अब वो बोल रहा है, जो पोएट है वो बोलते हैं कि अगर इस वर्ल्ड पे, अगर मैंने इस समय में इस वर्ल्ड पे ट्रस्ट किया और इनकी बात मानी, तो इनकी बात मानना ऐसा है कि रेत के ऊपर घर बनाना. और आपको सबको पता है रेत का घर कभी टिकता नहीं है. तो जो भी मैं जो मेरे रिलेटिव्स है और जो मेरे वर्ल्ड वाले हैं, उनकी अगर मैं सलाह मानूंगा तो उनकी सलाह भी किसी काम की नहीं होगी. आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड फ्रेंड. अब मुझे किसी पे ट्रस्ट करना है तो वो गॉड पे, हेवन यानी गॉड पे ट्रस्ट करना है, और मेरे खुद के हार्ड वर्क पे, कॉन्फिडेंस पे, और मेरी सेल्फ अवेयरनेस पे मुझे ट्रस्ट करना है. माई करेज डिवाइड. अब जब मैंने ये सोचा तो जो मेरा करेज था, जो मेरा साहस था, वो वापस आ गया. इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, चाहे जो भी मेरा फॉर्चून हो.
एंड माई हैंड वॉज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। अब जो मेरा हाथ था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी मैं और ज़्यादा मेहनत करने लग गया, और जो मेरी स्पिरिट थी यानी मेरी आत्मा थी वो बहुत हल्की हो गई थी, यानी मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। इट रेज मी फ्रॉम सोरो, और इसने मेरे हार्ड वर्क ने मुझे ऊपर उठाया, मुझे दुख की घड़ी से बाहर लाया। इट सेव मी फ्रॉम पेन, और इससे मुझे तकलीफ़ होना कम हो गया। इट फेड मी, और जो मेरे हार्ड वर्क ने ही मुझे खिलाया, मुझे पहनाया। क्लेट का मीन्स होता है कपड़े, इसी ने मुझे पहनाया। एंड अगेन, बार बार इसी मेरे हार्ड वर्क ने मेरी हेल्प की। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन, द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन। अब जो मेरे फ्रेंड जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था वो वापस धीरे धीरे करके एक एक आए। एंड द डार्केड एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन, और जो मुझे गलत गलत सलाह दे रहे थे वो ऐसे दिखने लगे कि जैसे कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है और वो पूरी तरीके से मेरे साथ हो। आई नीडेड देम नो मोर, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, अब वो भी ये बात समझ चुके हैं। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, अब मैं तुझे थैंक करता हूँ। किसको? माई गुड राइट हैंड को, यानी मेरे परिश्रम को और गॉड को। आई ट्रस्ट दी, मैं उसी पर विश्वास करता हूँ। स्टूडेंट, ये दी जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, जिसमें इसका मतलब होता है यू, माई गुड राइट हैंड, कि मैं मेरे गुड राइट हैंड पर ही यानी मेरे परिश्रम पर ही विश्वास करता हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।